उनका मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन अगर इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं, लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और ऐसे में कल अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और साथ में सुनील सिंह जो एमएलसी हैं, वो दोनों भिड़ गए और बात आ गई डिग्री पर। अब ऐसे में सवाल किया गया सुनील सिंह से और अशोक चौधरी के मैटर पर, तो क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनील सिंह, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालें। बच्ची स्कूल में लेट पहुंच रही है और ऐसे में वो तो बात मैंने कर दिया, बात मैंने कर दिया। बोलिए, जल्दी बोलिए। अशोक चौधरी ने कहा कि आपको अकल नहीं है, इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं। हमने घुसने नहीं दिया, सुसाइड कर ली। स्वाभाविक है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं है जो अरबों रुपया भ्रष्टाचार से खुद कमाई संपत्ति अर्जित किया हो, तो उनमें उनका ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है, इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। और अगले के ज्ञान के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर बखान करता है तो उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन अगर इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया, अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम, जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधान मंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। और जितने भी हमारे नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है, और अगर आप 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ भी आपका शराबबंदी नहीं है। तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में ऐसा है? हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बिहार विधान मंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं, लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए, ऐसे तो सुना आपने क्या कुछ कहा सुनील सिंह ने। सीधे तौर पे कह रहे हैं इनके बारे में हम क्या ही बताएं, इनके बारे में तो बिहार के हर किसी को पता है। इसके साथ शराबबंदी के मसले पर वो ये कहते नजर आए, ऐसे कई सत्ता पक्ष के लोग हैं जो अपने घर में ही पार्टी करते हैं और उसी दौरान शराब पीते हैं। नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा कर दिया है सत्ता पक्ष के लोग। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।